अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, AK मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो मेटा ट्रेडर्स की बात करने वाले हैं। मेटा ट्रेडर 4 की एप्लीकेशन के बारे में, जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। इ- इस हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं हाज़िर हुआ हूँ, आपको बताऊंगा कि मेटा ट्रेडर 4 की एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रेडिंग किस तरीके से होती है और कौन कौन से ब्रोकर जो हैं इसके अंदर काम करते हैं। अब काफ़ी लोगों के जहन में बात आती है कि हर ब्रोकर का जो ट्रेडिंग ऐप होती है वो अलग होगी, मुख्तलिफ होगी। तो इस बात को मैं इधर अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी हमारे पास ब्रोकर्स हैं ट्रेडिंग के, 500 या 600 प्लस जो हमारे पास ब्रोकर्स हैं, एक्सनेक्स हो गया, हॉट फॉरेक्स हो गई, इस तरीके से और भी बहुत से ब्रोकर्स हैं। उन सब का जो काम होता है, ट्रेडिंग होती है, वो मेटा ट्रेडर 4 में ही होती है। और जो भी हमने अकाउंट बनाना है, ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ट्रेडिंग जो हमने करनी है वो मेटा ट्रेडर पे ही करेंगे, मेटा ट्रेडर 4 पे। सारे ब्रोकर्स जो हैं वो मेटा ट्रेडर 4 के साथ कनेक्ट हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेटा ट्रेडर 4 की जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से सिंपली मिल जाएगी। प्ले स्टोर के अंदर आप मेटा ट्रेडर 4 या MT4 सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, आइकॉन आपके सामने। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, आपका जो है एक डेमो अकाउंट खुल जाएगा। इंटरफेस इस तरीके से आ रही है हमारे पास मेटा ट्रेडर्स की। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपका एक डेमो अकाउंट खुल जाएगा। अब डेमो अकाउंट के अंदर बाद में हम जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास ओपन करते हैं इंटरफेस आता है, कोर्स आते हैं हमारे पास। ये मुख्तलिफ करेंसीज जो है हमारे पास शो कर रही हैं, USD हो गया, गोल्ड होगी, सिल्वर होगी। अब ये तो ऑटोमेटिकली जो है एप्लीकेशन की तरफ से हमारे पास करेंसीज मौजूद हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेड करनी है किसी और करेंसी के ऊपर या अपनी जो सिलेक्टेड करेंसीज के ऊपर अगर आपने ट्रेड करनी है, तो वो सिलेक्टेड जो करेंसीज है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास एप्लीकेशन की तरफ से करेंसीज मौजूद हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे कि हमने कौन सी करेंसी के ऊपर जो किस तरीके से काम करना है और कौन सा जो ऑप्शन है इसका किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरफेस आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ करेंसीज आ रही हैं, जिसके ऊपर ये शो भी कर रहा है हमारे पास इसकी ट्रेडिंग। अब इनको हमने ख़त्म करना है। पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरी करेंसीज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि कौन कौन सी करेंसी जो है आपने सेलेक्ट करके डिलीट करनी है। अब यूरो USD के अलावा जो है बाकी करेंसीज जो हैं उसके ऊपर हम क्लिक मार्क करके इनको डिलीट कर देंगे। जब हम डिलीट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास सिर्फ यूरो USD की करेंसी मौजूद है। अगर आप कोई और करेंसी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लस की साइन लगी हुई, प्लस की साइन के ऊपर प्लस जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉरेक्स का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। जैसे ही आप फॉरेक्स के फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ करेंसीज़ जो हैं हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें गोल्ड भी है हमारे पास, सिल्वर भी मौजूद है, USD से जापानीज़ जो करेंसी है उसके ऊपर भी, मतलब जिस करेंसी के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं उस करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास USD डॉलर्स की जो है वो सिलेक्ट थी। हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जिस जिस करेंसी के ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे, गोल्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, सिल्वर पे क्लिक कर देते हैं। ये मैं आपको एक सिंपली मिसाल दे रहा हूँ कि इन जिन करेंसीज़ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जब हम बैक जाएंगे तो हमारे पास वो करेंसीज़ सिलेक्ट होंगी हमारे कोर्स के अंदर। तो जब जिन करेंसीज़ के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं उन करेंसीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम कौन सी करेंसी के ऊपर जो है ट्रेड कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट किस तरीके से ले सकते हैं, ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर सिंपली जो है मैं छोटा सा रिव्यू दूंगा MT4 के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम ब्रोकर्स के साथ किस तरीके से अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं या ब्रोकर्स का अकाउंट हम किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारे पास चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ जो करेंसीज जो हमने सेलेक्ट की हैं, अगर आप डॉलर्स की साइन हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर क्लिक करें तो जो करेंसीज हमने ऊपर कोर्स के अंदर सेलेक्ट की थी वो करेंसीज हमारे पास शो हैं। हम जिस करेंसी का भी चार्ट देखना चाहते हैं, यूरो USD पे सिलेक्ट है तो हम इसका चार्ट देख सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर टाइम पीरियड देखना चाहते हैं तो हमारे पास M1 M5 डेली बेसिस पे अगर हम करना चाहते हैं तो D1 पे सिलेक्ट कर देंगे। आवरली बेसिस पे अगर हम करना चाहते हैं तो H1 या H4 पे कर सकते हैं। मतलब जिस टाइम पीरियड के हिसाब से हम अपनी ट्रेड करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। H1 पे क्लिक कर देता हूँ, हमारे पास H1 का जो चार्ट है वो हमारे पास शो हो जाएगा।
इसके बाद आप सेकंड में देखें एरो का निशान बना हुआ है, इसके अंदर ट्रेड में जब आएंगे तो हमारे पास हमारा अकाउंट आ जाएगा, हमारा बैलेंस शो कर रहा है। अब हमने क्या किया है कि सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, तो हमने कोई भी स्लॉट वगैरह बाय नहीं किया हुआ, किसी भी करेंसी के ऊपर ट्रेड हमने नहीं लगाई, तो हमारे पास कोई भी शो नहीं हो रहा। जब हम ट्रेड करेंगे, कुछ भी करेंसी हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, तो जो भी स्लॉट हमने बाय किया होगा, सेल किया होगा, वो इस जगह पर हमें शो करेगा। फिर इसके बाद सेकंड साथ में जब हम देखते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री है अकाउंट की, जिसके अंदर हमारे पास जितना बैलेंस है, अगर हमारे पास प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट शो करेगा, लॉस होगा तो लॉस शो करेगा। हर तरीके से जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर अपनी करेंसीज जो है ऑल सिंबल्स कर रहे हैं तो ऑल सिंबल्स कर देंगे, जितनी भी सिंबल्स हमने बाय या सेल की होंगी सारी आ जाएंगी। अगर हम कैलेंडर में जाएं तो हम अपनी अपनी ट्रेड देख सकते हैं कि हम हिस्ट्री किस डेट की जो है देख सकते हैं। टुडे का मैंने किया हुआ, अगर लास्ट वीक की हम हिस्ट्री करना चाहते हैं तो लास्ट वीक कर देंगे, पूरे मंथ की देखना चाहते हैं तो पूरी मंथ की हम देख सकते हैं। या फिर अगर हम अपने पीरियड को कस्टमाइज़ करना चाहें, अपनी डेट चेक करना चाहें, इस डेट से लेके इस डेट तक जो हमारी ट्रेड हुई है, जो भी हमने स्लॉट बाय किए थे, सेल किए थे, उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी हम देखना चाहते हैं वो हम इस जगह पर हिस्ट्री में देख सकते हैं। फिर इसके बाद साथ में अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूज़ है, जब हम अपने MT4 को किसी भी ब्रोकर के साथ जो है लिंक कर देंगे, तो उसके बाद ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी जो बेसिक न्यूज़ होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो क्या करती है जो ट्रेडर होते हैं या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं, वो नोटिफिकेशन के तौर पर या फिर मैसेज के तौर पर आपको इस जगह पर दे देते हैं। आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। फिर इसके बाद सेकंड पे आप देखें तो हमारे पास चैट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने सिंपल सा मेटाट्रेडर 4 की एप्लीकेशन का जो रिव्यू किया है कि हम इसके अंदर किस तरीके से जो है काम कर सकते हैं और कौन से ऑप्शन जो हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिटेल से जो है ब्रोकर्स के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, कौन सा ब्रोकर जो है हमारे पास पाकिस्तान में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, या किस ब्रोकर के साथ जो है हम अच्छे तरीके से लिंक करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर जो बेस्ट ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान में उसके बारे में बताऊंगा, और उनके साथ हम किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके साथ अकाउंट बनाकर हम अपने मेटा ट्रेडर्स की एप्लीकेशन के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोस के अंदर जो है इस के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो जाने से पहले इतना ही कहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं इस हवाले से आप तक आसानी से पहुँच सकें। जाते हुए इतना ही कहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।